सभी प्रेमी बिंदुओं को 2022 के आगमन की ढेर सारी मुबारकबाद। तात नए साल में आज हमारा प्रवेश। इस खुशी में चारों तरफ खुशी की लहरें हमें दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ से मुबारकबाद भी आ रही होंगी। शायद 1:01 12:01 से ही ये सिलसिला जारी हो गया। कुछ अग्रिम मुबारकबादें भी प्राप्त हुई होंगी। 2021 को अलविदा भी बोला होगा। तो इसी कड़ी में हम भी, क्योंकि खुशी कुछ नया मिलता है तो खुशी होती है, तो आज हम एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो दास भी यही प्रार्थना अरदास श्री हरि प्रभु के चरणों से करता है कि नया साल आपकी एक नई उम्मीद को पूरा करे, आपके अंदर नए विचार डाले, आपके अंदर एक नई सोच बनाए, एक नया परिवर्तन हो। वो परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो खुशियों भरा परिवर्तन हो, सभी को खुशियां देने वाला हो, संकट की घड़ियों से निपटने वाला हो। और ऐसा हमारा हर कदम बने कि जो एक नई खुशी, जिसे आज नए साल के आगमन पर, और ये खुशी इसलिए है कि ये नया साल है। तो प्रेमी भक्तों, दास यही कहेगा कि हमें जब भी कुछ नया प्राप्त होता है तो एक अद्भुत खुशी का अवलोकन हम करते हैं, एक अद्भुत खुशी का इजहार करते हैं। तो आज जैसे 2022 के रूप में हम प्रवेश किया, नया साल की खुशियाँ हर साल मनाते आते हैं। चारों तरफ से एक ही आवाज़ सुनाई देती है, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की मुबारकबाद। हम भी साथ में वापस कर देते हैं, आपको भी मुबारकबाद हो। और ये करना भी हमें चाहिए, अच्छा लगता है। लेकिन हमें हर बार नया साल कुछ सीख देता है, या बीता हुआ वर्ष जिसे हम अलविदा करते हैं वो भी हमें सीख देता है। जैसे 2021 आज हमारे जीवन से निकल गया, शायद अब हमारे जीवन में 2021 पुनः प्राप्त नहीं होगा। और जिस प्रकार से 2021 को हमने जब प्रवेश किया था तब भी हमने मुबारकबादें ली थी, खुशी का इजहार किया था। और इसके फलस्वरूप शायद हम खुशियाँ भी 2021 में प्राप्त की होंगी, और साथ में ना जाने कितनी समस्याओं से भी निपटना पड़ा होगा, कितने दुखों में को भी सहन करना पड़ा होगा। क्योंकि ना जाने
नाना प्रकार के हमारी सामने समस्याएं आ जाती हैं। तो जहाँ हम मुबारकबाद देते हैं, जहाँ पर मुबारकबाद लेते हैं, हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर्स, तो हम थोड़ा गंभीर भी बने, एक संकल्प भी लें, एक नई सोच बनाएं, एक नया मार्ग बनाएं कि हम इसे हैप्पी ही रखेंगे, हैप्पी ही हो। इसके लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा, हमें पीछे थोड़ा विवेचन करना होगा कि बीते हुए साल में, क्योंकि जब नवीन रूप से हमारे सम्मुख आया था, जैसे आज 2022 में हमने प्रवेश किया, जो खुशी है, इसी प्रकार से 2021 आया तब भी खुशी की मनाई, 2020 आया तब भी खुशी मनाई, 19 आया तब भी खुशी मनाई, 19 भी बीता, 20 भी बीत गया, उसे भी अलविदा कह दिया, 21 आया उसकी खुशियाँ मनाई, आज उसे भी हमने अलविदा कह दिया और पुनः दो 2022 की खुशियाँ मना रहे हैं। अब समीक्षा हमें यह करनी है कि किन कारणों से वो हैप्पी न्यू ईयर्स मेरा हैप्पी न्यू ईयर्स हुआ, भारी पड़ा। अगर हम उस पर समीक्षा करेंगे, उस पर विचार करेंगे और तब उन कारणों का सुधार करेंगे, तो हम उन संघर्षों से, उन दुखों से बच सकते हैं। और ये हैप्पी न्यू ईयर्स हमेशा हैप्पी न्यू ईयर्स ही रहेगा आपके, हमारे और समाज के जीवन में सभी के लिए हैप्पी ही रहे। इसके लिए हमें नई सोच को जन्म देना है, समीक्षा करना है कि जहाँ से भी जिन कारणों बस, क्योंकि दास ने पिछली बार भी देखा कि 2021 की खुशियों में कुछ लोगों ने इस तरीके से जश्न मनाया और कुछ नए युवक ऐसे जश्न में डूबे कि उन्होंने इतनी ड्रिंक कर ली। मुख से तो हैप्पी न्यू ईयर्स, खुशी का इजहार, खुशी का जश्न ही चल रहा था, लेकिन जब सुबह हुई तो पता चला कि फला रोड हादसे का शिकार हुए। तो आओ, ये कौन सी खुशी हुई? हैप्पी मुख से बोलने और कर्म से अगर हमारा ऐसा होता है कि वो हैवी हो जाता है, अब उन परिवार वालों पर क्या नए साल की मुबारकबाद, क्या नए साल की खुशियाँ। तो नया साल ने कुछ नहीं किया, आपकी मुबारकबाद ने भी, क्योंकि वो हमारा कर्म बन गया, हमारा कर्म दोस्त बन गया। तो इसीलिए संतों ने कहा है, मनुष्यों ने कहा, ऋषियों ने रिसर्च के द्वारा कहा कि नित्य जो नया है, नए से जुड़ेंगे, प्रसन्न रहेंगे। जैसे नए साल से आज जुड़कर हम प्रसन्न हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। आज नए साल से हैं, धीरे धीरे समय बीतेगा और ये भी पुराना साल हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा तत्व है जिसे हम परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड, वाहे गुरु, अकाल पुरुष, सत्यनाम के नाम से जानते हैं। ये कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया रहता है। तो आओ हम भी नित्य नए के साथ नाता जोड़ें। जिस मालिक ने सब खुशियाँ बख्शी, उसको क्यों तू विसार रहा, और जो आता और जाता है
उस संग नाता तू जोड़ रहा, क्योंकि जो आने जाने वाला है उसके साथ तो हम नाता जोड़ लेते हैं, लेकिन जो नित्य है, नया है, सदा प्रसन्नता देने वाला है, सदा खुशियाँ देने वाला है, हम उससे नाता जोड़ लेते हैं। और जो उससे नाता जोड़ लेते हैं तो उनका ऐसा कर्म बन जाता है, ऐसी सोच बन जाती है, ऐसा विचार बन जाता है कि वो सभी को खुशियाँ देते हैं और सभी से खुशियाँ लेकर के सदा प्रसन्न रहते हैं। फिर उनके जीवन में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठता जो उनके लिए दुखदाई बने, या समाज के लिए दुखदाई बने, या मानव जाति के लिए दुखदाई बने, अर्थात वो ही सबके प्रेरणा स्रोत बनते हैं। दास को भी, दास के ऊपर भी उन्हीं दिव्य आत्माओं की कृपा है, दिव्य महात्माओं की कृपा है, उन दिव्य गुरु की अमरों की कृपा है जो उनकी बात आज समझ में आई है। क्योंकि जब तक हम इनके भावनाओं को नहीं समझते, इन्होंने जीवन में क्या किया, हम नहीं ये बात समझ पाते, तब तक हम अनित्य नहीं हो पाते, हम नित्य नहीं हो पाते, हम अनिष्ट नहीं हो पाते। तो आओ कृपा करो, अगर नित्य खुशियाँ नया, तो हम उस ईश्वर से नाता जोड़ें। ऐसे नित्य जो सुंदर सुख धाम है उससे नाता जोड़ें, उसका भजन करें। जिस मालिक ने तुमको बख्शी सुंदर रूप जवानी है, उस दाता को कभी न भूलो जिसकी जात लसानी है। इसलिए उठत बैठत हरि भजो, वृथा सांस ना जाए, ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। तो इसीलिए उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हरि स्मरण करते रहिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। जब हम स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर नया विचार जन्म लेते हैं, नई सोच जन्म लेती है और हम आगे बढ़ेंगे।